कि हमारा 1947 से पहले भी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम सारे कागज, सारे अभिलेख हैं और 47 के बाद भी आज तक सरकारी अभिलेखों में, नगर निगम में, बिजली विभाग में, सभी खतौनी में, खतरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है। इनके नाम होता तो बिजली चोरी का मुकदमा क्यों लगता? तो माननीय न्यायालय ने भी माना कि हाँ ये चोर हैं। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि ईदगाह वाले चोर हैं और वहाँ पे क्या होगा ये न्यायालय तय करेगा। हम बहुत खुश हैं और ये संपूर्ण करोड़ों हिंदू की भावना आज बहुत खुश होगी कि माननीय न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पे नाम शाही मस्जिद ईदगाह, जो करंकित ढांचा वहाँ पर हमारी जन्मभूमि विद्यमान है, उस पर आज बहुत अच्छी बहस सुनी। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जन्मभूमि के ही पक्ष में न्याय आएगा और वहाँ पे सर्वे होगा तो मेरे प्रभु की जन्मभूमि जो नीचे मंदिर है ये साफ साफ पता चलेगा कि ढांचा ये जबरदस्ती बनाया गया था और ये सारा का सारा तय होगा। हमें बहुत उम्मीद है। कौन सी तारीख दी गई है अगली सुनवाई? आदेश के लिए अब सुनवाई नहीं, अब तो आदेश होगा माननीय न्यायालय का कि वहाँ पर सर्वे होगा या नहीं होगा। 10 तारीख लगाइए, 10 मार्च को लेकर आज बहस हुई थी। कितने दावों पर सुनवाई थी और आज क्या कह रहा है? देखिए, एक तो कई मामले थे। आज पीडीए 6 में भी सुनवाई होनी थी, आदेश होना था, न्यायालय छुट्टी पर है। दूसरी उसमें तो 28 फरवरी को सुनवाई हुई। दूसरे आज सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के यहाँ पर सुनवाई थी और एक प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा दिया गया था कि उसमें पहले ये तय हो जाए कि 7 रूल 11 CPC के तहत इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि अन्य मुकदमों में जितने मुकदमे हैं, 4-5 मुकदमों में 7 रूल 11 CPC के तहत बहस जारी है। तो मुकदमे एक सी नौयत के हैं, सिर्फ पार्टी नाम चेंज है। तो माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात, क्योंकि वादी पक्ष ने हमारे उस प्रार्थना पत्र की कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है, ना उसको ऑब्जेक्शन किया है। माननीय न्यायालय जिस प्रार्थना पत्र को सुन रहे हैं उसके अलग हटके तथ्यों पर वो आगे बहस करते हैं और आज जिस प्रार्थना पत्र बहस होनी थी उसके संबंध में वादी ने कोई भी आपत्ति दाखिल नहीं की है। तो हमारी तरफ से बहस की गई है कि उसमें 7 रूल 11 D सेक्शन के तहत पहले ये तय हो जाए कि मुकदमे चलने लायक है या नहीं। और साक्ष्य के रूप में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कुछ फोटोकॉपियाँ दाखिल जरूर की हैं, लेकिन ना तो एडमिसिबल हैं ना वो पढ़ने योग्य हैं। तो अब 10 तारीख को इस पर पुनः 10 तारीख को इस पर आदेश पारित किया जाएगा कि पहले 7 रूल 11 CPC पर बहस हो, जो भी न्यायालय आदेश करे तो उसका हम लोग पालन करते हैं। क्या रहा? आज कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को सुना। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पहले वहाँ अमीन जांच कराई जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष में जो पुजारियों के क्वार्टर को तोड़ने में लगा हुआ है, तोड़ के मीना मस्जिद का विस्तार कर रहा है। तो माननीय न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 पर बहस की मांग की। तो माननीय न्यायालय ने अब 10 मार्च को सुनवाई के लिए आदेश फाइल लगा दिया। अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। पश्चिम रोड से इस बात पे वो किया गया था कि सर सबसे पहले मौका मुआयने की रिपोर्ट मंगा ली जाए, मौके की रिपोर्ट मंगा, सर्वे की रिपोर्ट मंगा ली जाए। मैंने आपत्ति की थी। आज मेरे द्वारा मुकदमा चलने योग्य है या नहीं चलने योग्य है, इस संदर्भ में आदेश 7 नियम 11 CPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया। फिर पुनः वादी को से कहा गया नहीं साहब सबसे पहले उसकी सुनवाई कर ली जाए कमीशन रिपोर्ट के बारे में। हमने कहा नहीं, पर ये तय हो कि मुकदमा चलने योग्य या नहीं चलने योग्य। अदालत ने बहस सुनने के पश्चात दिनांक 10 मार्च लगा दिया आदेश के लिए। आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। पहले ये तय होगा कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं है। आज कोर्ट ने तारीख दी, क्या हुआ, किस तरह से अब अगली तारीख दी गई है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर के माननीय ADJ 6 महोदय के यहाँ रिवीजन पेंडिंग है और उसी रिवीजन में हमने विशेष रूप से माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वहाँ पर जो शाही ईदगाह मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद हम उसे नहीं मानते, भगवान का गर्भगृह मानते हैं और उसकी दीवारों पर जो प्रतीक बने हैं उन सबकी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी और पूरी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, उसी को लेकर के हमने रिवीजन दाखिल किया था। और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से और हमारी ओर इसमें बहस कंप्लीट हो गई थी और पिछली डेट में माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख आदेश के लिए और रिमेनिंग बहस के लिए नियत की थी। लेकिन आज न्यायालय की छुट्टी, विशेष न्यायालय उसी कोर्ट की छुट्टी है, उस कोर्ट की छुट्टी होने के कारण आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। और माननीय न्यायालय की छुट्टी की अभी सूचना हमको मिली तो आपके सामने बता रहे हैं इस बात को। तो अब अग्रिम तारीख माननीय न्यायालय के द्वारा 28 फरवरी लगा दी, जिसमें रिमेनिंग बहस के साथ साथ आदेश आएगा और जिसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। किस मामले में आदेश की मांग करी थी आपने? क्या मांग की आपकी? क्या हमारा विशेष रूप से हम बैरी फर्जे से कहते रहे हैं कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाए, कोर्ट कमिश्नर जा करके पूरी प्रॉपर्टी है उसकी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और पूरी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट डायमेंशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का जितने भी एविडेंसेस हैं ये सब केस में आएंगे और केस में एक महत्वपूर्ण पार्ट इनका रहेगा केस को निर्णय देने में। तो हम चाहते हैं
कि वहाँ पर जा कर के कोर्ट कमीशन पूरी डायमेंशन हो जाए, पूरे रिकॉर्ड से वो तथ्य आ जाए और ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना आवश्यक है। क्योंकि वो बरगला रहे लोगों को, जिस तरह से बताते हैं कि जाने नहीं दे रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है साई का पक्ष लोगों का कि वहाँ किसी भी कीमत पर कोर्ट कमीशन नहीं जाना चाहिए। अगर कोर्ट कमीशन जाएगा तो तथ्य सबके सामने आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हर हालत में कोर्ट कमीशन जाना चाहिए और जितनी भी वहाँ की जो तथ्य हैं वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बता दूँ कि बनारस के मामले में इसी तरह का हिंड्रेंस पैदा किया था और शुरू से कहते रहे कि वहाँ किसी तरह का कोई एविडेंसेस नहीं है, किसी तरह के कोई हिंदी प्रतीक नहीं है, लेकिन जब कोर्ट कमीशन गया वहाँ पर सब तथ्य मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ कोर्ट कमीशन जाएगा तो जो चिन्ह, जो संकेत, जो सिंबल्स मैंने बताए और माननीय न्यायालय में हमने दाखिल भी किए हैं। माननीय न्यायालय में हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया है, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया है, जितने भी तथ्य हैं हम सब न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोर्ट कमीशन जब वहाँ जाएगा तो ये तथ्य सब वहाँ मिलेंगे और जब कोर्ट यहाँ दाखिल होंगे या एविडेंस से तो ये कोर्ट में एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा इनका, कोर्ट को निर्णय देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।